1931 का मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। 1931 गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे और गोलमेज सम्मेलन में रहते रहते वे वहां लंदन के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में चले जाते थे, क्योंकि लंबा समय उनको लंदन में इसके लिए रुकना पड़ा था। ऐसे एक कार्यक्रम में गए थे, ऐसा फंक्शन था। गांधी जी का भाषण शिक्षा के ऊपर ही था। गांधी ने अपने व्याख्यान में कहा कि आप अंग्रेज लोग, क्योंकि वो मीटिंग में अधिकांश अंग्रेज थे, कुछ थोड़े से भारतीय थे। आप अंग्रेज लोग जब भारत में आए थे तो इन दोज डेज व्हेन यू केम टू इंडिया, इंडिया वाज मच मोर लिटरेट देन एट प्रेजेंट। आप लोग जब भारत में आए तो इंडिया वाज मच मोर लिटरेट देन एट प्रेजेंट। लोगों को आश्चर्य हुआ, गांधी जी ऐसा कैसे बोलते। तो वहीं पर एक ढाका यूनिवर्सिटी के पुराने वाइस चांसलर बैठे थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गांधी जी क्या आप अपने इस वक्तव्य के पीछे कुछ आधार भी देंगे? क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है? क्या आपके पास कोई अध्ययन है? ऐसा कोई आर्गुमेंट तो दीजिए आप। तो गांधी जी ने कहा, हां मैं इसके लिए आर्गुमेंट दूंगा बाद में। गांधी जी तो नहीं दे पाए। गांधी ने यह कहा कि यू पीपल केम टू इंडिया, इन दोज डेज देयर वाज ए ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन दैट कंट्री एंड यू पीपल अपरूटेड दैट ब्यूटीफुल ट्री। शिक्षा का सुंदर एक वृक्ष हमारे देश में था, तुम लोगों ने उसको उखाड़ दिया और सूखने के लिए छोड़ दिया। ये उन्होंने वाक्य प्रयोग किया था। गांधी जी के बाद उनके एक शिष्य थे धर्मपाल जी, वो इस विषय पर अध्ययन करने लगे। वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाकर के वहां के आर्काइव्स में बैठ गए, वर्षों तक यही काम करते रहे। अंग्रेजों में एक अच्छी बात थी, जो देखते थे उसको लिखते थे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत पक्का करते थे। तो अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई तो यहां उन्होंने कुछ अधिकारियों को लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन प्रेसिडेंसीज में कुछ अधिकारियों को लगाया कि स्टडी करो कि भारत में एजुकेशन की स्थिति कैसी है। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट लंदन भेजा। ये रिपोर्ट धर्मपाल जी ने पढ़ा। वो लंबी रिपोर्ट है, सैकड़ों पेजेस का एक एक प्रेसिडेंसी का रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट धर्मपाल जी ने बाद में इकट्ठा करके, एडिट करके उसके ऊपर एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। जो शब्द गांधी जी ने प्रयोग किया था वही उसमें धर्मपाल जी लिखते हैं। अंग्रेजों ने लिखा वो लिखते हैं, जो ऑफिसर्स ने सर्वे करके लिखा वो लिखते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन सब प्रेसिडेंसी में कई लाख विद्यालय चलते हैं। ये 18वीं सेंचुरी का है, ध्यान रखिए आप। तो 19वीं सेंचुरी का जो सर्वे चल रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उसमें वो लिखते हैं, अंग्रेज लिखते हैं, हर गांव में विद्यालय है, हर बिरादरी का बच्चा पढ़ता है, हर बिरादरी के अध्यापक भी है। बच्चों को भाषा, बच्चों को व्याकरण, बच्चों को गणित, बच्चों को बुनाई, बच्चों को कपड़ा, इन विषयों पर शिक्षण होता है। बड़े विद्यालय हैं उनमें और अन्य प्रकार के शिक्षण होते हैं। सभी बिरादरी के अध्यापक है यहां। ये सब उसमें से निकाल करके धर्मपाल जी ने रखा और अंत में निष्कर्ष में लिखा, उन दिनों 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आया है, उन दिनों भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां शिक्षा की व्यवस्था न हो। और उन दिनों भारत में जो साक्षरता, लिटरेसी हम लोग जो बोलते हैं, उसका प्रतिशत 80 से अधिक है।
और जब 1931 में ये बात चल रही है गांधी जी की, इस समय भारत में शिक्षा का जो साक्षरता का प्रतिशत था एक 15-16 था बस। अर्थात जो 18वीं शताब्दी में 80% लिटरेसी भारत में थी, दैट केम डाउन टू 11-12%। कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ, अंग्रेजों ने उस शिक्षा को अमान्य कर दिया, डीरिकॉग्नाइज कर दिया। शिक्षा वही मान्य होगी जो हमारा विद्यालय पढ़ाएगा। अंग्रेज जो विद्यालय खोलेगा उसमें पढ़ा हुआ बालक ही कोई नौकरी पा सकता है। उसको सर्टिफिकेट देने का काम हमारा विद्यालय करेगा, जिस विद्यालय को हमने रिकॉग्नाइज किया है। अपने उन विद्यालयों को वो सरकार पैसा देगी।